बच्चों का मन जो है वो बहुत विचलित रहता है। तो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए कि बच्चों को जो पढ़ाई करते हैं ना, वो एक ज़िम्मेदारी सी करें। क्या होता है ना कि एक कॉलम आप खड़ा करिए, उस कॉलम को आप ऊपर ऊँचाई तक लेते जाइए, पर उसमें बीम मत डालिए। यदि बीम नहीं डालेंगे तो वो कॉलम क्या होगा? हिलाने से हिल जाएगा, यदि 30 कमज़ोर हो फीट का है जाएगा। तो। और उसमें आपने बीम डाल दी और फिर छत डाल दी, तो क्या होगा? वो कॉलम मज़बूत हो जाएगा। मज़बूत हो जाएगा। तो आजकल बच्चे क्या हैं कि आगे की तरफ बढ़ते तो हैं, पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते। हुँ, आप पढ़ क्यों रहे हैं, पहले तो ये कन्फर्म करिए। हुँ, पढ़ाई करके आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं। पहले अपना गोल सेट करिए कि आपको ये बनना है। फिर वो बनने के लिए ना, वो बनने का सपना देखिए, उस सपने को पूरा करने के लिए फिर पढ़िए। और फिर जब पढ़ेंगे, जब आपके सामने गोल होगा, लक्ष्य होगा, तो निश्चिंत रहिएगा, आपका मन भटकेगा ही नहीं, क्योंकि आप निश्चित हैं। भटकाव वहाँ है जहाँ लक्ष्य तय नहीं है। हुँ, तो सबसे पहले तो हमें तय करना है कि हमें पहुँचना कहाँ है। हुँ, दूसरा, हम जब पढ़ाई करने बैठें तो रटें ना, उस विषय को समझें कि ये विषय कह क्या रहा है। कल को उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आ जाए तो हमें वो लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट याद भले ना हो, पर हमारे पास उस विषय का इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम उसमें एक लेख लिख सकें, 2-4 पन्ने पैक कर सकें उस प्रश्न के आंसर में। तो ये कब आएगा? जब आप रट कर नहीं, समझ कर पढ़ेंगे। तीसरा, कि आपके खान-पान में कंट्रोल होना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न, वैसा रहेगा मन। यदि मन चंचल है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका खान-पान दूषित है। अंकुरित अनाज खाइए। पहले देखिए, हम भोजन किसके लिए करते हैं? हमारा शरीर एक मशीन है। जैसे डीज़ल से गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं। यदि डीज़ल, पेट्रोल की जगह यदि आप केरोसिन डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, तो आपका इंजन क्या होता है गाड़ी का? बैठ जाता है, चोक हो जाता है। उसी तरह आपका शरीर है एक इंजन। आप जितना हेल्दी खाएँगे, उतना तेज मस्तिष्क काम करेगा। जी, अंकुरित अनाज खाइएगा, स्प्राउट्स इत्यादि, बादाम खाइएगा, जी, इत्यादि पदार्थ, सैलेड ज़्यादा खाइएगा। अब लोग खाते क्या हैं? चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, जिससे क्या होता है कि आपकी बुद्धि में, आपके मस्तिष्क में जितनी तेज़ी से ब्लड पहुँचना चाहिए, जितनी चीज़ें पहुँचनी चाहिए, जो उसको मस्तिष्क को आवश्यक है, आपके भोजन में वो चीज़ है ही नहीं। जी, इतना प्रोटीन, इतना विटामिन्स, इतनी चीज़ें हैं ही नहीं। तो वहाँ से हो गया कम, इसलिए चिड़चिड़ापन बढ़ता है। जी, इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो मन लगा के पढ़ें और मन लगा के खाएँ। जी, खाने के टाइम पे केवल खाओ। क्या खा रहे हो? ये खाने के टाइम ये ज़रूर चेक करो कि जो आप खा रहे हैं वो आपके लिए कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी आप खा रहे हैं। जी। दोनों विचार करेंगे, सबका समावेश होता है तो फिर मन स्थिर होता है। थोड़ा सत्संग करिए, थोड़ा ईश्वर का ध्यान करिए। ये सब चीज़ें आपके मन को केंद्रित करने का जी। साधन है।